जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजधानी पटना पहुंच चुके हैं और उनकी पार्टी का जितना भी सेल है उन सब का अलग अलग स्टॉल लगाया गया है। उसमें एक स्टॉल अल्पसंख्यक मोर्चा का भी है। हालांकि सियासी तौर पर ऐसा कहा जाता है, चाहे वो जो भी सेकुलर पार्टियां हों, बीजेपी को अल्पसंख्यक विरोधी बताया जाता है और वो लोग चुनाव में बताते भी हैं। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर सेल के जो भी लोग हैं वो सब बैठे हैं। यहाँ एक महिला भी बैठी हुई है। सियासी तौर पर क्या सोचती हैं? क्या शुभ नाम हुआ आपका? सबसे पहले ये बताइए। सीबा कैसर। सीबा कैसर, यानी जो सेकुलर पार्टियां हैं वो आमतौर से कहती हैं कि मुसलमान बीजेपी के साथ नहीं जाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद या गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री रहे तो उनके साथ मुसलमान एक बड़ी संख्या में जुड़े हुए थे। लेकिन आम तौर से ऐसा दूसरे राज्यों में नहीं होता है और आपने सियासत में भी अपनी एक्टिविटी दिखाई है, मोर्चा में भी हैं। तो क्या सोचती हैं कि मुसलमान बीजेपी में नहीं है या आने नहीं दिया जाता है? नहीं, बीजेपी में है, मैं तो हूँ, जब भी तो ऐसा कुछ नहीं आने दिया जाता है। ऐसा मुझे लगता है कि कुछ लोग हैं जो एंटी उन लोगों को भड़काते हैं और कहते हैं कि बीजेपी खराब है। नहीं, मेरी नज़र से खराब नहीं है, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, बहुत ही अच्छा। कई ऐसे विवादित बिल थे जिस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुसलमान संगठनों ने विरोध किया, जैसे एक 3 तलाक वाला था, और जबकि ये महिलाएं खुल करके आई सामने कि ये बेहतर हुआ। तो क्या लगता है कुछ ऐसे काम है प्रधानमंत्री के जिसकी वजह से मुस्लिम महिलाएं? उन्होंने जो भी काम किए हैं बहुत ही सराहनीय किया है। उन्होंने जिन 3 तलाक की बातें हैं वो भी, इसके लिए जो महिलाएं थी प्रेरित हो रही थी वो सब समझिए कि फ्री हो गई हैं। इसके लिए तो मैं बहुत दिल से शुक्रिया कहती हूँ नरेंद्र मोदी जी को अपने। रविशंकर प्रसाद उस वक्त कानून मंत्री थे और इसी पटना के हैं, उनसे भी मुस्लिम महिलाओं ने मुलाकात की। जी, तो मैं भी तो हमेशा उनसे मिलती हूँ और जाती हूँ, बराबर उनके पास आती जाती रहती हूँ। तो हमारे भैया हैं बड़े। अच्छा, भैया हैं। जी। प्रधानमंत्री बोलते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं और आप एक मुस्लिम महिला होकर के, हालांकि राजनीति में मुस्लिम महिलाएं बहुत कम होती हैं, ये जो सच्चाई है, लेकिन आपके घर के लोगों ने आपको इजाज़त दिया खुल करके जाने की, पॉलिसी पर बात करने की, बीजेपी की जो पॉलिसी है या सरकार की जो योजनाएं हैं उस पर लोगों से खुल के बात करती हैं? जी बिल्कुल, इतनी सारी योजनाएं हैं। अभी उन्होंने फ्री वैक्सीन चलाया है, जन धन योजना चलाया, बहुत सारी है योजनाएं जो कि पूरे गरीब महिलाओं को भी मिली है। हमारे साथ जितनी भी करता है उन लोगों को भी मिला है। विरोधी लोग कहते हैं कि बीजेपी में 2 ही मुसलमान, मुख्तार अब्बास नकवी और सैयद शाहनवाज हुसैन। हम तो आपको भी देख रहे हैं। मैं भी तो हूँ, बहुत सारे लोग हैं। देखिए यहाँ पे कितने सारे लोग आए हुए हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा लगा ही हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, बीजेपी के कुछ लोग, कुछ नेता ऐसे हैं जो बार बार अल्पसंख्यकों के खिलाफ कभी कभी बयान दे देते हैं, तो उस बयान पर आप लोग आहत होती हैं? उसके बारे में मैं ये सब ज़्यादा नहीं कुछ बोल सकती हूँ, सॉरी। प्रधानमंत्री के विकास से महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं और मुस्लिम जुड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मुझे खुशी है, उनकी विकास से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मोर्चा सभी खुश हैं हमारे। तो ये थी एक मुस्लिम महिला जो अल्पसंख्यक मोर्चा के स्टॉल पर बैठी है और यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं उनका नाम तलाश करके उनके नाम के आगे टिक लगाती हैं और उन्हें भारतीय जनता पार्टी का जो रुमाल है, जो गमछा है और जो चीज़ें हैं पार्टी से जुड़ी हुई वो दे रही हैं। यहाँ पर सभी सेल के लोग बैठे हैं। युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, पिछड़ा मोर्चा है, अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा है, किसान मोर्चा है और उसमें एक अल्पसंख्यक मोर्चा भी है। तो आपने सुना कि सीबा कौसर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है उससे हम खुश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक को लेकर के जो कानून बनाया उससे महिलाओं को आज़ादी मिली और लोग खामखा बीजेपी से मुसलमानों को डराते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी से मुसलमान आज भी जुड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं से वो बहुत खुश हैं। सहयोगी वंदना के साथ सीमा बख्तर, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।